हेलो गाइज, आज इस वीडियो में गोले की आयतन से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर जो दिया गया है, एक गोले की त्रिज्या क्या है? 3 सेंटीमीटर, यानी आर का मान कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन कितना होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले गोले का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला यहाँ पर गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर 4/3 और पाई और आर क्यू होता है। ये फॉर्मूला होता है गोले का आयतन का। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर 4 पाई और आर स्क्वायर होता है। लेकिन फिलहाल आज हम इस वीडियो में यहाँ पर गोले के आयतन से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। चलते वीडियो को स्टार्ट है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, गोले का आयतन निकालना है। तो 4/3 पाई और आर क्यू है। तो यहाँ पर मान बैठाते हैं 4/3 और सभी ऑप्शन में पाई दिया गया है। सभी ऑप्शन में क्या है? पाई दिया गया है। तो पाई को नहीं बदलेंगे, पाई को पाई ही रहने देते हैं। और आर का मान यहाँ पर कितना है? तो 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर का जगह पर 3 गुना 3 गुना 3, आर पर पावर 3 है तो इसीलिए 3 बार लिखे हैं। अब यहाँ पर जो करता है इसको काट दिए, यहाँ पर 3 से 3 कट गया है। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 को 3 से गुना करते हैं 9, 9 को फिर इस 4 से गुना करते हैं, 9 चौका कितना होता है? 36। और यहाँ पर एक पाई है बचा है, तो पाई है, यानी 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला 2 नंबर में क्या है, एक गोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर, उसका आयतन है कितना होगा? तो यहाँ पर गोले का व्यास का मतलब क्या होता है? डी का मान, डी का मान कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर क्या होता है? डी बटे में 2 होता है। यहाँ पर 14 में 2 से फिर भाग देंगे, तो 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाता है? 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर 4/3 पाई और आर क्यू होता है। तो अब यहाँ पर जो है इस पर मान बैठाते हैं। तो 4/3 और पाई का मान नहीं इसमें नहीं दिया है, यानी ऑप्शन में पाई का मान नहीं है। तो इसका मतलब पाई का मान भी बैठाएंगे। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। और आर का मान कितना होता है? यहाँ पर 7 गुना में 7 गुना फिर यहाँ पर 7, यहाँ 3 बार 7 लिख दिए क्योंकि आर का पावर कितना है? 3 है। अब यहाँ पे इसे हम काटेंगे तो यहाँ पे एक 7 से 7 कट गया है। अब यहाँ पर गुना कर 4 को 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है? 4 को 22 से गुना करने पर यहाँ पर 88 हो जाएगा। और 88 और यहाँ पर 7 को 7 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 49 हो जाता है। और बट्टे में कितना है? यहाँ पर 3 है, बट्टे में कितना है? 3 है। अब यहाँ पर जो है ना इसमें 49 को और यहाँ पर जो है ना 49 को जो है 88 से गुना करेंगे। इस 49 को जो है 88 से यहाँ पर गुना करते हैं, 49 को 88 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? तो यहाँ पर 49 को 88 से गुना करने पर जो है तो 9×8 = 72, यानी कितना हो जाता है? 4,312 हो जाएगा। कितना हो जाए? 4,312 को जो है यहाँ पर कितना से भाग देंगे? बट्टे में कितना है? 3 है, तो 3 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है? यहाँ पर 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 1 3 1 3 चौका 12 और यहाँ पर 3 चौका 12 और कितना बच गया? 1 3, यहाँ पर 1 3 तिया 9, कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 और उसके बाद यहाँ पर कितना बच गया? 3 तिया 9, 9 2 11, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, यानी लगभग में जो है ना 1437 हो जाएगा। 1437 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? यानी यहाँ पर समझने वाली बात है, गोले का आयतन जो है क्या होता है? 4/3 पाई और यहाँ पर आर क्यू होता है। क्या होता है? आर क्यू होता है। तो यहाँ पर जो है ना इस ये जो दिया है 4/3 पाई आर क्यू, ये कांस्टेंट मान है। क्योंकि कांस्टेंट किसको बोलते हैं? ये मान न घटेगा न बढ़ेगा, इतना ही रहेगा।
रहेगा, बस आर बदलता है, तो इसीलिए आर को सिर्फ पकड़ते हैं। जैसे पहले आर का मान पहले 1 था तो उसको दुगुना कर देगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसके आयतन का कितना गुना हो जाएगा, यहाँ पर आर का पावर कितना है, यहाँ पर आर का पावर 3 है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 का क्यू करेंगे, 1 का क्यू भी करेंगे, इधर 2 का भी क्यू करेंगे, तो यहाँ पर 1 का क्यू करने पे 1 होता है, 2 का क्यू करने पर ये क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस 1 का कितना गुना 8 है, तो यहाँ पर 8 गुना है, कितना गुना है, 8 गुना है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें है, यहाँ पर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, कितना, 8 गुना दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर दो गोले के त्रिज्याओं का अनुपात कितना, 2:3 है, उसके आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है शॉर्टकट में सबसे सिंपल यहाँ पर शॉर्टकट में बनाना है। जब आर का मान दिया रहे तो आर का मान दे के यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात में दिया रहेगा, आयतन निकालने के लिए बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे, इसका भी क्यू निकाल देंगे और 3 का भी क्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 का क्यू कितना होता है, यहाँ पर 8 होता है, 3 का क्यू कितना होता है, यानी 27 हो जाता है। यही हो जाएगा 8:27, क्योंकि हमें अनुपात ही ज्ञात करना है, तो इसीलिए 8 यहाँ पर 27 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है, 8:27 जो है सी नंबर में। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 नंबर में क्या बोला गया है, एक गोले का आयतन 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी त्रिज्या क्या है। तो यहाँ पर गोले का आयतन का यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर 4/3 और पाई और आर क्यू बराबर कितना, 288 पाई दिया गया, कितना, 288 पाई दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो है ना यहाँ पर जो काटते हैं, तो जैसे यहाँ पर पाई से पाई कट गया है और 4 से यहाँ पर 4 से काटते हैं, तो यहाँ पर 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आर क्यू का बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 72 और यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, तो गुना में कितना, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आर क्यू है, यहाँ पे इसको हम फैक्टर तोड़ेंगे, 72 को हम क्या सब लिख सकते हैं, यहाँ पर 72 को हम लिख सकते हैं 6 गुने में 6, 6 का 36 और 36 को भी 1 2 और बचे, 6 का 36 दूना 72 और ये 3 पहले से है। अब यहाँ पर आर क्यू का मान क्या हो जाएगा, आर क्यू बराबर यहाँ पर कितना 6 हो गया, 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 हो गया, 6 यहाँ पर एक 6, यहाँ पे एक 6, क्या गो 6 हो गया, तो 3 गो 6 हो गया, 6 पर पावर क्या हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आर, ये क्यू से क्यू कट गया, तो आर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ आर बराबर कितना आ गया, 6 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यहाँ पर एक गोले के त्रिज्या को 50% बढ़ा दी जाती है, तो उसका नया आयतन पुराने आयतन का कितना प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर जो है ना पहले, यानी आर का मान जो है ना पहले क्या था, पहले बढ़ाता है, जैसे आर का मान पहले क्या था, 100 मानते हैं, आर का मान पहले क्या था, 100 है, तो उसमें 50% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब इसका रेशियो यहाँ पर निकालते हैं, ये क्या है, आर का मान है, क्या है, ये भी आर ए का मान। तो यहाँ पर अब इसका रेशियो निकालेंगे, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रेशियो निकालते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना ये त्रिज्या का रेशियो, ये किसका मान हो गया, त्रिज्या का रेशियो, तो यानी पहले 2 था तो 2 में 50% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला नया आयतन पुराने आयतन का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर आयतन निकालेंगे, आयतन निकालने के लिए यहाँ पर आर का क्यू करेंगे, तो यानी 2 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 का क्यू करेंगे और इसी तरह से यहाँ पर भी 3 का भी क्यू करेंगे, तो यहाँ पर 2 का क्यू कितना हो जाता है, यहाँ पर 8 हो जाता है और 3 का क्यू कितना हो जाता है, यहाँ पर 27 हो जाता है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, नया आयतन और पुराने आयतन का कितना पता है। नया आयतन कितना यहाँ पर आया है, 27 आया है और पुराना आयतन कितना है, 8 है। इसका प्रतिशत निकालेंगे तो कितना, हम 100 से यहाँ पर जो है ना गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 100 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब गुना करने के बाद
अब यहाँ पे इसे हम काटते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से इधर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना इसका गुना करेंगे तो 25 को 27 से गुना करते हैं। यहाँ पर 25 को 27 से गुना करने पर कितना हो जाता है 675 हो जाता है। कितना हो जाता है यानी 675 और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें हम भाग देंगे, यहाँ पर भाग देने पर क्या हो जाए 2 से 675 में भाग देते हैं तो यहाँ पर 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 2 सत्ते 14 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 337.5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर में देखिए, एक गोले के त्रिज्या आर का मान कितना है 21 है और उसका आयतन है कितना होगा। तो यहाँ पर गोले का आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई और आर क्यू होता है। और यहाँ पर 4/3 और पाई का मान कितना, यहाँ पर पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा और आर पर पावर 3 है, यानी आर कितना हो जाएगा यानी 21 है। 21 गुना 21 और गुना में फिर 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, यहाँ 3 हो जाए 7 तिया 21, यहाँ पर 3 से 3 खलास हो गया। अब यहाँ पे इसे गुना करेंगे, 4 को 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा और उसी तरह से यहाँ पर 21 को 21 से गुना करेंगे तो कितना 441 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 से 41 को जो है यहाँ पर गुना करेंगे, 88 को 4 से 41 से यहाँ पर गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, तो यहाँ पर गुना करने पर कितना हो जाएगा, जो 8 का 8 लास्ट में कितना होता है 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, लास्ट में कितना आएगा 8 है, लास्ट कौन सा एक ही ऑप्शन में है, यानी इसका गुना करने पर कितना हो जाएगा तो 38 8 यानी 38,808 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यानी यहाँ पर 8 नंबर में क्या बोला गया है, एक गोले का आयतन जो है ना 8 गुना हो जाता है तो उसकी त्रिज्या जो है ना कितनी गुना होगी। यानी पहले उसका आयतन 1 था तो ये कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा उसका आयतन। तो यानी इसका आयतन दिया गया है, तो यानी ये किसका मान है, तो ये आर पर पावर 3 का मान है। तो यहाँ पर आर का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों पर जो है ना क्यूब का मतलब घन, दोनों का घन निकाल देना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो दोनों का घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यानी 1 का घनमूल 1 होता है और 8 का घनमूल कितना हो जाता है, यहाँ पर 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, तो यानी 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आया यहाँ और यहाँ पर कितना आ गया है, यहाँ पर जो है ना 1 आया है और यहाँ पर 2 आया है। तो ये 1 का कितना गुना है, तो इसका कितना गुना हो गया, तो यानी 2 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया, इसीलिए इसका त्रिज्या कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 नंबर में, एक गोले का आयतन जो है ना 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाए। गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई और आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 पाई हो जाएगा आर का यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है ना पाई से पाई कट गया है और यहाँ 4 से काटते हैं, 4 8 32, 4 9 36 और आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस 3 को, यहाँ पर जो है ना ये 3 दिया गया, ये 3 को और 9 को जो है ना गुना करेंगे तो 9 तिया क्या हो जाता है 27 हो जाता है। और यहाँ पर जो है ना आर क्यू है, तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 पर पावर 3 देंगे तो क्या हो जाता है 27 हो जाता है। तो इसीलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ना क्यू से क्यू कट गया है, यानी आर का मान है जो है ना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। घनमूल निकालने पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नंबर में, यहाँ पर देखिए दो गोले का आयतन का अनुपात 125 और यहाँ पर जो है ना 216 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर निकाल करके और सोल्व करके कितना होता है जो है ना, इसका जवाब जो है ना कमेंट में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।